अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर कहें या इसको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम फार्मूले पे। अब एवोगैड्रो मालूम करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एन ए का मतलब ये है कि एवोगैड्रो नंबर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। मास इन ग्राम का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो आपको मिली हुई होगी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास इसलिए क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक हमारे पास एटम मिला हुआ है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल हो तो उसका हम मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट वो लिखेंगे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। अब ये एक बुक में सवाल दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब सबसे पहले इसकी बनाते हैं डेटा। अब डेटा में सबसे पहले एक वैल्यू जो हमें मिली हुई है उसको कहेंगे मास इन ग्राम या गिवन वैल्यू। तो हमारे पास गिवन वैल्यू हो गई 9.2 ग्राम और कैल्शियम की जो एक्चुअल वैल्यू मीन्स इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 ग्राम। तो इसका जो एक्चुअल मास होगा वो होगा 40 ग्राम। अब हमें मालूम क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब सॉल्व करने पे ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, अब जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब सबसे पहले आते हैं एन ए पे। अब एन ए का मतलब ये है कि एवोगैड्रो की एक्चुअल वैल्यू वो कितनी होती है, वो होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब सबसे पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इसको मल्टीप्लाई करना है गिवन वैल्यू के साथ। अब गिवन वैल्यू हमारे पास कितनी है 9.2 और इसको डिवाइड करना है एक्चुअल वैल्यू के साथ। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ। अब इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपका जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा 1.384 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। अब ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का। अब सवाल आप गौर से पढ़ें तो सवाल में हमें दो चीजें मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल्स मालूम करेंगे, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर मालूम करेंगे। अब मोल मालूम करने का तरीका ये होता है कि जो आपको गिवन वैल्यू है पहले आप उसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू के साथ। अब सबसे पहले इसकी डेटा बनाते हैं। डेटा में एक वैल्यू जो हमें मिली हुई है उसको कहते हैं गिवन वैल्यू। अब गिवन वैल्यू जो हमें मिली हुई है वो है 8 ग्राम। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 180 ग्राम। अब इसमें हमें दो चीजें मालूम करनी है। कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल मालूम करेंगे, अब उसके बाद हम एवोगैड्रो नंबर मालूम करेंगे। अब मोल मालूम करने का तरीका इससे हम पहले पढ़ के आए। मोल का फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। अब गिवन वैल्यू जो हमें मिली हुई है वो है 8। अब इसको डिवाइड करना है, जो हमें एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है 180। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा, अब इन दोनों को हल किया तो हमारे पास जवाब आया 0.04 मोल। अब सिंपल क्या करना है, जो हमारे पास मोल मिले हुए हैं अब इसको मल्टीप्लाई करना है 6.02 के साथ। जब आप किसी मोल को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स या आयंस कितने होते हैं। अब हमारे पास मोल का जो जवाब आया वो आया 0.04। अब सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर के साथ मींस एक्चुअल वैल्यू के साथ। अब एवोगैड्रो की मींस 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.40 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब आपके पास ये हो गए मोल और ये हो गया हमारे पास एवोगैड्रो नंबर।